मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। शनि देवता जो कि अभी तक वक्री अवस्था में संचार कर रहे थे, गोचर कर रहे थे, ये 15 नवंबर 2024 से मार्गी हो जाएंगे, यानी कि इनकी चाल सीधी हो जाएगी और अब ये मार्गी गति से आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। 15 नवंबर 2024 से मार्गी होंगे और 28 मार्च 2025 तक का मार्गी अवस्था में ही चलेंगे। उसके बाद ये राशि परिवर्तन कर जाएंगे और मेष राशि वालों के लिए क्या क्या नए बदलाव लेकर के शनि देवता आने वाले हैं, इसकी जानकारी मैं इस वीडियो में देने का प्रयास करूंगा। आपकी कुंडली में दशमेश और एकादशेश होते हैं शनि देवता। अपने ही घर में 11वें भाव में ये वक्री होकर के पीछे की तरफ यानी कि दशम भाव की तरफ आते हुए प्रतीत हो रहे थे, लेकिन अब ये जब सीधी गति से चाल चलेंगे तो आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे और 12वें भाव की तरफ जाने का प्रयास करेंगे। रहेंगे ये 11वें भाव में ही, और जब ये 11वें भाव में बैठे हैं और आगे की तरफ बढ़ने का प्रयास करेंगे तो कुछ मामलों में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। निश्चित तौर पे बड़ा फायदा आपको देखने को यहां पर मिलेगा। आपकी कुंडली में कर्म का मालिक मार्गी होकर के एकादश में बैठा है, ये बड़ा सुंदर योग बना हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कर्मेश का मार्गी होना बहुत शुभ है, क्योंकि एकादश भाव में बैठ करके अभी से लगा करके यानी 15 नवंबर 2024 से लगा करके 28 मार्च 2025 के बीच में जो जातक नौकरी कर रहे हैं उनको नौकरी में उन्नति के अवसर निश्चित तौर पे प्राप्त होते हुए दिखाई पड़ेंगे। और कहीं न कहीं व्यापारियों को भी व्यापार में बहुत बढ़िया लाभ आने वाले समय में मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। व्यापार आपका दिन दूने रात चौगुने भागेगा, तरक्की होगी, व्यापार और नौकरी में इनकम बढ़ेगी। जिनके पास नौकरी नहीं है उनके लिए नए जॉब अपॉर्चुनिटीज खुलने के योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। इस बीच में ये जो ये टाइम पीरियड रहेगा 3-4 महीने का, इस बीच में नई जॉब मिल जाना या जॉब कर रहे हो उसमें उन्नति होना, आपके सीनियर्स का, बॉस का आप पर मेहरबान हो जाना, आपका फेवर करने लगना, इस प्रकार के योग दिखाई पड़ रहे हैं। और वहीं पर सरकार से जुड़ करके यदि कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर रहा है, उसकी मेष लग्न या राशि है, तो आने वाले समय में निश्चित तौर पे बहुत बढ़िया लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। कोई बढ़िया पद की प्राप्ति होते हुए दिखाई पड़ेगी। शनि का तेजी से प्रभाव एकादश में बढ़ रहा है, तो साथ ही साथ इनकी दृष्टियों का भी तेजी से प्रभाव पड़ने वाला है। लग्न पर इनकी नीच की दृष्टि है, यह आप सभी जानते हैं, जिसकी वजह से अगर नौकरी, जॉब और फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्रोग्रेस होते हुए दिखाई पड़ रही है। वहीं पर लग्न पर इनकी दृष्टि जाना निश्चित तौर पे थोड़ा बहुत मानसिक अशांति जरूर बनाए रखेगी मेष वालों के लिए, क्योंकि आपकी कुंडली में लग्नेश मंगल भी नीच राशि में गोचर कर रहा है और यह भी लगभग जनवरी तक का नीच राशि में ही 20 जनवरी तक का गोचर करेंगे। तो काम बनने के बावजूद, प्रमोशन वगैरह होने के बावजूद निश्चित तौर पे आपको थोड़ी मानसिक अशांति होते हुए दिखाई पड़ेगी। शनि का एक प्रभाव बुद्धि पर सीधे पड़ने की वजह से जो विद्यार्थी हैं उनको थोड़ा परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, और परिश्रम यदि आप करोगे तो सफलता निश्चित तौर पे मिलेगी, क्योंकि आपका भाग्य बढ़ रहा है। लेकिन एक अशुभ समाचार ये है कि अगर प्रेमी जोड़े हो तो प्रेम में थोड़ा बहुत टकराव की स्थिति उत्पन्न होते हुए इस अवधि में दिखाई पड़ेगी, यानी कि प्रेमी के साथ आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा।
शनि की दशम दृष्टि आपके 8वें भाव पे पड़ रही है, जिसके कारण से जब आपकी आर्थिक स्थिति बढ़ेगी, फाइनेंशियली आप मजबूत होंगे, तो 8वां भाव होता है गुप्त शत्रुओं का, जिसकी वजह से गुप्त शत्रु निश्चित तौर पे इस अवधि में सक्रिय होते हुए दिखाई पड़ेंगे। वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, वो अलग मैटर है, लेकिन बनेंगे दुश्मन जरूर। इस समय सभी मेष वालों की जबरदस्त तरीके से आमदनी बढ़ने वाली है, चाहे नौकरी करते हो, व्यापार करते हो, साइड बिजनेस करते हो, कुछ भी करते हो। शनि का मार्गी होना आपके आर्थिक स्थिति में जबरदस्त तरीके से सुधार लाता हुआ दिखाई पड़ेगा। उपाय क्या करोगे? मानसिक अशांति ना हो, चिड़चिड़ाहट ना हो, फालतू की गुस्सेबाजी ना हो, इसके लिए हनुमान चालीसा एक बार सुबह कम से कम जरूर पाठ करें, ताकि आप जो डिसीजन ले वो डिसीजन आपके सही साबित हो और उसका पूरा पूरा लाभ आपको मिल सके। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम लिख करके वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। कल मिलते हैं। नमस्कार।